तो आज हम लोग क्लास 10 का बायो पढ़ेंगे और उसका पहला लेसन है जल प्रक्रम। तो इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, 5 मिनट का टाइम लेंगे, उसके बाद तो बल्ले बल्ले हो जाएगा इस टॉपिक से। तो पहला पढ़ेंगे जल प्रक्रम क्या है। तो किताब में लिखल था, रेड लाइन में लिखल है, पहला लेसन उल्टाइएगा तो वही का पेज में लिखल है कि वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। ये हुआ किताबी डिफिनेशन और हम लोग याद करते हैं, रखते हैं। अब हम कुछ इसको अच्छे से समझाना चाह रहे हैं कि इसको तौर तरीके कैसे समझिए। सबसे पहले है जैव। कितना बच्चा को हम पढ़ाते हैं तो पूछते हैं जैव का मतलब, तो मुंह खोल देता है, ऐसा लगता है कि मुंह कुछ हम देंगे तो मुंह खोल देता है। तब हम लोग जानेंगे पहले जैव। जैव का मतलब होता है जीव, कि जितना भी जीव दिखेगा तुमको, गाय भैंस बकरी कुत्ता मनुष्य, छोटका जीव से लेके बड़का जीव तक, उसी को कहा गया है इसमें जैव। मतलब जो समय के साथ खाएगा पिएगा बढ़ेगा, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करेगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? जैव। और जब ये जैव कहलाएगा, जिसको हम लोग बच्चा क्लास में पढ़े थे सजीव, तो उसी चीज को यहाँ पे शब्द को अच्छा क्या कौन सी जैव। तो अब यहाँ से जैव का मतलब समझ में आया होगा। और यही जैव को जीवित रहने के लिए ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ और गैसीय पदार्थ को ग्रहण करता है, और ग्रहण करेगा तो अपने आप को ग्रोथ करेगा। तो इसलिए यहाँ डिफिनेशन में लिखा था कि वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। और इस टॉपिक को और आगे व्याख्या के लिए हम लिखे हैं सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। वस्तुएं का डिफिनेशन तो हम बार बार कहते हैं कि जितना भी चीज इस नंगी आंखों से दिखता है सबका सब वस्तु है। आज हम उसी वस्तु को वर्गीकृत करेंगे, मतलब बांटेंगे दो भाग में। किसमें? तो वो बोलेंगे सजीव, दूसरा बोलेंगे निर्जीव। अब सजीव का नाम बताना है, निर्जीव का नाम बताना है। तो फिर एक बार दोहरा के बोल रहे हैं, गाय भैंस बकरी कुत्ता मनुष्य, पेड़ पौधा, हरा पेड़ पौधा, और छोटा छोटा कीटाणु जो नहीं दिखता है वह भी क्या है? जीव। उसके बाद और इसमें जितना दिखता है पेंसिल, बोर्ड, कॉपी, कलम, किताब, टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क, ये सभी का सभी क्या है? निर्जीव पदार्थ है। अब इसमें से कहेगा क्वेश्चन क्या? सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट करें। तो सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट करने समझ गए होंगे। अब आगे सीखेंगे पोषण। अब इसमें बताओ पोषण की क्रिया किसमें होगा? सजीव में होगा कि निर्जीव में होगा? तो हम लोग जानेंगे कि पोषण की क्रिया सजीव में होता है, निर्जीव में नहीं होता है। कुछ कुछ बच्चा का कहना है कि पोषण का क्रिया निर्जीव में भी होता है। कैसे? कि गाड़ी खरीदे थे, उसमें पेट्रोल डाल दिए और एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, तो वृद्धि कर रहा है दूरी में, तो ऐसा सोचना। पोषण में क्या होगा कि जितना भी जीव है जीवित रहने के लिए कुछ ठोस पदार्थ, कुछ द्रव पदार्थ, कुछ गैसीय पदार्थ को ग्रहण करते रहता है। अब इसी को जानेंगे कि जैसे कि मनुष्य या कोई भी जीव जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन उसको ज्यादा जरूरत होता है, जो कि 24 आवर ऑक्सीजन की क्रिया करते रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा मात्रा में जरूरत पड़ेगा कौन का? तो जल का। फिर आवश्यकता अनुसार फिर जल लेगा, फिर जल के बाद ठोस के रूप में चावल, दाल, रोटी, दूध, दही, मतलब कुछ भी ठोस पदार्थ ग्रहण करेगा। जिस सबसे ज्यादा इसमें मनुष्य के लिए या कोई भी जीव के लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। अब आगे इसी में कि पोषण में क्या करेगा? ये सभी पदार्थ को ग्रहण करेगा और अपना शरीर को बढ़ाएगा और अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करने के लायक बनेगा। अब आगे जानेंगे, इसी में लिखे हैं शोषण। तो पोषण से ही संबंधित है शोषण। जैसे बताए कि जीवित रहने के लिए 24 आवर अपने नासिका छिद्र के द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है, ब्लड में मिलने के बाद ऑक्सीजन, और फिर वापस निकल जाता है।
तो इसी क्रिया को कहा जाएगा श्वसन। तो श्वसन के लिए क्या है, मुख्य रूप से वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेगा, ग्रहण करेगा, शरीर के विभिन्न अंगों तक जाएगा, ब्लड में मिलने के बाद और फिर वापस निकलेगा। उसके बाद है परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र का मतलब हुआ कि जो भी चीज हम लोग शरीर के अंदर लिए, ग्रहण किए, फिर उसका शरीर के विभिन्न अंगों तक जाएगा और विभिन्न अंगों में उसका यूज होगा। उसके बाद कुछ अवशिष्ट पदार्थ बचेगा और भिन्न भिन्न अंगों के सहारे बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आएगा उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब जो भी बताया इसी में जोड़ दिए कि परिवहन में ही जोड़े उत्सर्जन, कि जो शरीर के अंदर अवशिष्ट पदार्थ बचता है या बन के धरा रहेगा, वह समय समय पर बाहर क्या होगा, निष्कासित होते रहेगा। और निष्कासित होने के लिए एक विशेष प्रकार का शरीर में अंग बना है, उसी अंग के द्वारा निष्कासन होगा। और इसमें याद रखना है सबसे बड़ा उत्सर्जन तंत्र त्वचा को कहा गया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।